नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एनजीओ संचालिका व कांग्रेस प्रवक्ता के साथ मारपीट व तोड़फोड़ का मामला आया सामने। श्योपुर थाना अंतर्गत अशोकपुरम कॉलोनी स्थित डी बाबा मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की मनाई गई 116वीं जयंती। और दुकान तोड़कर कब्जा करने के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर को सौंपा गया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। एनजीओ संचालिका व कांग्रेस प्रवक्ता के साथ मारपीट व तोड़फोड़ का मामला सामने आया। महिलाओं, बच्चों और जानवरों के लिए काम कर रहे एक एनजीओ परिसर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता रही सृष्टि कश्यप सारनाथ थाना क्षेत्र के बेनीपुर में महिलाओं, बच्चों और जानवर से संबंधित एनजीओ का संचालन करती हैं। एनजीओ संचालिका का आरोप है कि कुछ स्थानीय लोगों तथा कथित नेताओं के सहयोग से सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने घर पर हमला किया, पथराव किया। इतना ही नहीं, जब घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस के सामने भी पथराव होता रहा। घटना के 24 घंटे बाद भी जब मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो एनजीओ संचालिका ने ट्विटर के माध्यम से घटना को कांग्रेस कमेटी के शीर्ष पदाधिकारियों से अवगत कराया। तब जाकर आनन फानन में 2 तथाकथित नेताओं समेत 8 लोगों के खिलाफ सारनाथ थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसीपी सारनाथ को सौंपी गई। मैं सारनाथ मामले में एक ट्वीट हुआ था, महिला का मारने का वीडियो कुछ हुआ था, उसका मामला है। कल दोपहर सूचना मिली थी, इंस्पेक्टर सारनाथ के द्वारा बताया गया। उसमें सृष्टि कश्यप जो अपनी मां के साथ रहती हैं, वो एक्चुअल में एनजीओ चलाती हैं और स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल करती हैं। तो इसको लेकर के वहाँ के रहने वाले लोगों ने आपत्ति किया और परसों शाम को बता रहे थे कुछ हल्की कहासुनी हुई है। उसके संदर्भ में सूचना प्राप्त होते ही हम भी गए, हमारे साथ हमारे क्षेत्राधिकारी भी थे और इंस्पेक्टर साहब स्वयं भी थे और मामले को तहकीकात करके जो उसके साथ घटना हुई थी उसके संबंध में उन्होंने जो भी एप्लीकेशन दिया उस पर मुकदमा कायम करा के कार्रवाई कराई जा रही है। मैम, किसी नेता का भी आ रहा है इस पे रोल में, इस पे आरोप लगा रही महिला। अभी तो ऐसा तथ्य नहीं हमारे संज्ञान में, पर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो सही होगा कार्यवाही वही की जाएगी। इसके लिए हमने निर्देशित भी किया है, इसलिए उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है उस पर यथावत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। श्योपुर थाना अंतर्गत अशोकपुरम कॉलोनी स्थित डी बाबा मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। श्योपुर थाना क्षेत्र के बसई स्थित अशोकपुरम कॉलोनी में डी बाबा के मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। मंदिर के पुजारी विनोद कुमार ने बताया कि चोरों ने मंदिर के सभी दान पेटियों का ताला तोड़कर उसमें रखे पैसे की चोरी की है। मंदिर में लगे 10 दान पेटिका का ताला तोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 2.5 से 3 लाख रुपयों की चोरी हुई है। इसके साथ ही चोर अपने साथ सीसीटीवी के डीवीआर को भी लेते गए। इस संदर्भ में पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में पुलिस द्वारा गश्त नहीं की जाती है और आए दिन क्षेत्र में चोरी की घटनाएं घटित होती हैं। क्या फैंटम का दस्ता का कभी यहाँ पर? इस कॉलोनी में इतनी बड़ी कॉलोनी है, लेकिन इस कॉलोनी में कभी कोई फैंटम दस्ता किसी प्रकार का सुरक्षा के विषय के लेकर कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। कल हमारे कॉलोनी में एक अगल बगल 2-3 जगह सरस्वती पूजा का आयोजन भी हुआ था और कॉलोनी में कई घरों में रामायण बैठा हुआ है और मंदिर आज बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर भी कोई आस्था के यहाँ पे कल बृहस्पतिवार का दिन था, साईं बाबा का वो था। 10 बजे तक सारा कार्यक्रम हुआ। 10 बजे के बाद हमारे भाई साहब विनोद भैया हमारे हैं बड़े भाई साहब, इन्हीं की देख रेख में ये सारा रहता है।
कल ये 10 बजे तक कार्यक्रम कराने के बाद ये अपने घर चले। उसके बाद जो भी ये कांड हुआ है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर इस कॉलोनी में कोई व्यवस्था नहीं, और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी एक कॉलोनी है। कभी चौकी इंचार्ज इस कभी कॉलोनी कोई में नहीं, जो कि कल हमारे यहाँ 2 दिन से हमारे एक गांव में, हमारे कॉलोनी में मैं खुद कराने वाला हूँ, अजय श्रीवास्तव हमारा नाम है, मैं सरस्वती पूजा कराता हूँ, लेकिन सुरक्षा के नाम पर किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं दिया गया। कितने की चोरी हुई है? कम से कम 3-4 के बीच में। क्या क्या तोड़े हैं, क्या क्या नहीं? 10 दान पिटा के ताला टूटा। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। हाँ, कैमरा लगा था, उसका मशीन वगैरह, मशीन DVR। तो क्या मंदिर में कोई, परिसर में कोई रहता नहीं था? कोई रहता नहीं। इससे पहले भी कोई? इससे पहले भी कोई नहीं रहता था, रात में कोई नहीं रहता था। कितने बजे तक घटना है, आपको कैसे पता चला? कल बीफा था, कल हम लोग 10 बजे तक यहाँ खिचड़ी बांटे थे। 10 बजे के बाद यह घटना हुई। आपको कैसे पता चला? हमको जब 4 बजे भोर में आए तो यहाँ ताला सब टूटा था। तो फिर छीन गिन। तो सूचना कैसे दिया? पुलिस को दिया आपने सूचना? पुलिस को सूचना जब 112 को फोन किए तो वही आए, तब चौकी से लोग आए, अपना देख ताक रहे हैं। वही मंदिर किस जगह पर है ये? अशोकपुरम डीबावा मंदिर है, अशोकपुरम में ही, मीरापुर बसई अशोकपुरम कॉलोनी के अंदर थाना कौन सा लगता है? यसीपुर है। क्या यहाँ पे भ्रमण होती है पुलिस की चौकी क्या, या फेडम का कोई दस्ता भ्रमण करता है? नहीं होता है। किसी दिन भी होता है? नहीं, यहाँ तो नहीं होता है। जब कोई काम प्रयोजन पड़ता है तभी आते हैं लोग। हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की 116वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हिंदी साहित्य के पुरोधा एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी के निजी सचिव तथा शिष्य आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की 116वीं जयंती आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डुमरी रामनगर बाल विद्यालय डुमरी एवं प्रहलाद घाट में धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम प्रबंधक डॉक्टर जयशिला पांडे, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र तथा बाल विद्यालय डुमरी की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी तथा मुकुल पांडे एवं मंजुल पांडे द्वारा आचार्य जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया गया। संचालिका डॉक्टर जयशिला पांडे ने आचार्य जी की पुत्री एवं प्रबंधक होने के नाते अपने बचपन से लेकर अब तक आचार्य जी के संपूर्ण जीवन काल का संस्मरण बताया और कहा कि आचार्य जी ने हिंदी साहित्य, नाट्यशास्त्र एवं 16 विषयों में परास्नातक डिग्रियां प्राप्त की। आचार्य जी ने विभिन्न विषयों में पुस्तकों का लेखन किया जिनकी संख्या सैकड़ों के पार है तथा करीब 70 नाटकों का लेखन एवं मंचन किया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने आचार्य जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला व भजन की प्रस्तुति की। कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं तथा बाल विद्यालय प्रहलाद घाट तथा डुमरी की छात्राओं द्वारा मनोहारी नृत्य, संगीत तथा भाषण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय की छात्रा आस्था ओझा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बाल विद्यालय प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे, डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, किरण शर्मा, श्वेता पांडे, डॉक्टर रचिता सिंह आदि शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं बाल विद्यालय बाल शिक्षा मंडल काशी, जिसके अंतर्गत सोसाइटी के अंतर्गत ये तीनों विद्यालय संचालित हैं। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट, बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमरी और आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय का सचिव हूँ। क्या है आज, किस तरह का? आज हमारे संस्थापक आचार्य सीताराम जी चतुर्वेदी का 116वां जन्म दिवस जो हम अपने प्रांगण में धूमधाम से मना रहे हैं और आचार्य जी की जितनी भी कीर्ति है, जितना उन्होंने किया है, उसको स्मरण कर रहे हैं और संकलित कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए कि वो आगे जा करके आचार्य जी को कितना नमन करेंगे और उनके लिखे हुए लेख, पुस्तक, नाट्य पर कितना ज़्यादा मंचन करेंगे, कितनी गंभीरता से अपने भाव को व्यक्त करेंगे। यही हम स्टेज के माध्यम से इस मंच से बताना चाहते हैं और बता भी रहे हैं। आने वाले कल में आचार्य जी द्वारा दिए हुए संस्कार, उनकी लिखी हुई पुस्तकों, उनके लिखे हुए नाटक को हमारे बीच से जो जाएंगे लोग वो भी इसे अनुसरण करें, ऐसी हमारी परिकल्पना है, कामना है। और हम बहुत आचार्य जी जो हमारे स्वयं नाना जी थे और हम नाना जी को नमन करते हैं और पुनः नमन करते हैं कि नाना जी की आत्मा सदैव हमको आशीर्वाद देती रहे। नाना जी जहाँ रहें
हमारे विद्यालय को आशीर्वाद देते रहें और हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं ईमानदारी के साथ। नाना जी ने कभी भी पद पाने की चेष्टा नहीं की, लेकिन एक दुर्भाग्य विडंबना है कि आज का व्यक्ति अपने नाम के आगे पद लिखवाने के लिए उत्सुक रहता है, बाकी उसका कर्म जो भी हो उसका निर्वहन नहीं कर पाता। दुकान तोड़कर कब्जा करने के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। थाना चौक अंतर्गत दाल मंडी में अवांछित तत्वों द्वारा दुकान तोड़कर अवैध रूप से कब्जा करने के मामले में आज दर्जन भर व्यापारियों ने रोष व्यक्त करते हुए पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए मदन दुबे ने बताया कि थाना चौक अंतर्गत घुघरानी गली मोहल्ले में पिछले कुछ दिनों से अराजक तत्वों द्वारा बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के उनकी दुकान को तोड़ फोड़ करके नवनिर्माण करने की फिराक में उनको धमकी दिया जा रहा है। अवांछनीय तत्व खुद को बिल्डर बता रहे हैं। इस संदर्भ में आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर दर्जन भर लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। आज आप लोग क्यों आए थे? हम लोग आए थे भैया, इनके ये पुश्तैनी ज़मीन है जिस पर ये 4 पीढ़ी से लोग रह रहे हैं। अब उनको वहाँ से हटाया जा रहा है कि आप इस ज़मीन पे के मालिक नहीं हैं, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, आप कहीं और चले जाओ। तो अब कहाँ जाएंगे? उसकी जगह मामला है, ये तिलमापुर का मामला है, आशापुर के पास है। कौन लोग हटवा रहे हैं? और कुछ कॉलोनाइजर लोग हैं जिनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, मगर वहाँ प्लाटिंग कर रहे हैं। इतने कुछ कब्जा था तो इसके लिए आप लोग अधिकारी से मिला तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं, अगर इनके पक्ष में वहाँ ज़मीन मिलेगी तो हम इनको ज़मीन देंगे। एसडीएम साहब ने ये बात बोला। तो इससे पहले भी आप लोग कब्जा था आप लोगों का, तो फिर कैसे लोग हटा रहे हैं इतने लोगों को? कितने लोग वहाँ रह रहे थे? वहाँ ज़मीन कीमती हो गई, पहले गाँव था, अब नगर निगम में आ गया है। अब लोग उस लोगों को लालच है ज़मीन का कि ये लोग भाग जाएंगे तो इनकी 4-5 बिस्वा ज़मीन हम कब्जा कर लेंगे और बेच देंगे। कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? वो कुछ कॉलोनाइजर हैं, उनका नाम हम नहीं जानते हैं और गांव के लोग बताएंगे। कितने लोगों को ज़मीन कब्जा कर रहे हैं? वो 5 फैमिली वहाँ रहती है पुश्तैनी। कितना ज़मीन होगा लगभग? 4 बिस्सा से ऊपर। कीमत क्या होगी ज़मीन की? 30 लाख बिस्वा चल रहा है सर। आज कहाँ पे आए थे? आज हम डीएम साहब से मिलने आए थे और डीएम साहब नहीं थे तो एसडीएम साहब ने हमारा आवेदन स्वीकार किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। विद्यालय Senior Secondary School run by Bal Vishwavidyalaya affiliated to CBSE New Delhi and NIOS HRD Ministry New Delhi. Play Group 2 Class 12 with Science and Commerce streams. Well focused, smart classes, well equipped computer labs, modern library, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं संगीत की कक्षाएं, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज, मॉडर्न फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, modern hostel facility for boys and girls, safe and be sure transportation। विगत 46 वर्षों से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोंगरी, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पराड़कर स्मृति भवन में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गोलघर स्थित पराड़कर भवन में भव्य सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित जादू का अनोखा कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी उपस्थित रहे। काशी पत्रकार संघ एवं वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न खेलों में विजयी पत्रकारों को पुरस्कार वितरण कर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। इस दौरान अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जिसे देख सभी झूमते रहे। वहीं जादूगर मनीष ने अपने जादू से समा बांधे रखा। पूरा हॉल जादू देख आश्चर्य में रहा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुभाष सिंह, अत्रि भारद्वाज, चंदन रूपानी, पंकज त्रिपाठी, अनु श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु एवं उनके परिजन उपस्थित रहे। आने का आप लोग सौभाग्य हमको देते हैं, इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं। खेल, अलग अलग खेल में लोगों ने भाग लिया।
उसके विजेताओं को पुरस्कार देने का भी सौभाग्य आप लोगों ने दिया। इसमें एक चीज मैंने देखा, अभी मैं उधर बैठा था, यहाँ बैठा था, ये प्रतिस्पर्धा जो स्पोर्ट स्पिरिट वास्तव में होती है, उस भाव को देखकर, उस भाव को आप लोगों ने आत्मसात करके किया है। किसी में कोई किसी भी प्रकार का यह नहीं है कि मैं पराजित रहा, मैं सेकंड पर रहा, मैं फर्स्ट पर रहा। सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव का काल चल रहा है। 74वां गणतंत्र दिवस आज मनाया गया। इस काल में मीडिया की एक अद्भुत और बहुत ही सकारात्मक भूमिका लगातार दृश्यमान हो रही है। गणतंत्र दिवस व सुहेलदेव महाराज की जयंती पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। सारनाथ स्थित सुहेलदेव पार्क में गणतंत्र दिवस व महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सारनाथ के हर गांव व कॉलोनी वासियों ने गर्वित मन व हर्षोल्लास के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। इसी कड़ी में तिरंगा यात्रा व महाराजा सुहेलदेव जयंती जुलूस का आयोजन हुआ, जिसमें सारनाथ के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर व विशिष्ट अतिथि मंत्री रविंद्र जायसवाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर एक सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। वहीं यात्रा एढ़े से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए सारनाथ सुहेलदेव चौराहे पर पहुंची, जहां महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम आज आपने? ये महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जयंती मनाया जा रहा है। हम लोग गोईठा से निकले हुए हैं इस जनसभा को लेकर के, और काफ़ी तादाद में हम लोगों के साथ लोग जो है सुबह से लगे हुए हैं। अभी आपके संग अभी और कोई आना बाकी है? कौन आ रहा है इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम को माननीय रविंद्र जायसवाल जी, मृदुला जायसवाल जी, जिला अध्यक्ष जी, माननीय अनिल राजभर जी मुख्य अतिथि। भेलूपुर स्थित साईं बाबा मंदिर से पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। भेलूपुर स्थित साईं बाबा मंदिर से साईं बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर बाबा का विशेष श्रृंगार हुआ। इसके पश्चात उन्हें फल, फूल, मिष्ठान सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया तथा आरती की गई। इस अवसर पर ढोल नगाड़े सहित विभिन्न भक्ति गीतों की धुन के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं डमरू दल द्वारा डमरू वादन से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। साईं बाबा की जय का उद्घोष करते भक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। इस दौरान सोनू महाराज ने बताया कि शोभा यात्रा विगत 7 वर्षों से सर्व कल्याण की कामना के साथ निकाली जाती है। वहीं इस मौके पर डॉक्टर सुजीत डे, सुमिता चक्रवर्ती, मीनू डे, अवधेश पांडे सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। ये विगत कितने वर्षों से आज भेलूपुरा पानी टंकी के 7 वर्षों से भेलूपुरा पानी टंकी के पास से साईं बाबा की शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें यहाँ के काशी के विभिन्न प्रकार जो विद्वत लोग हैं वो और भी काशी के लोग इसमें उपस्थित होकर अपनी हाजिरी देके यहाँ से ये शोभा यात्रा भेलूपुरा, सोनारपुरा, अग्रवाल चौरा, विजया मॉल होते हुए वापस यहीं पे आती है। और सब लोगों का मानना है कि साईं बाबा जो कोरोना नाम की महामारी विगत वर्षों में रही है वो फिर से पुनः ना आए। भगवती बाबा सबका कल्याण करें, सब कुछ करें। पुनः उसके बाद प्रसाद का वितरण होता है, लोग प्रसाद ग्रहण कर करके अपने अपने घर जाते हैं। लगभग कितने श्रद्धालु आए? श्रद्धालुओं में तो कहा नहीं जा सकता है, 400-500 लोग रहते हैं। जी साईं पालकी निकाला जा रहा है और हम लोग 7 सालों से निकाल रहे हैं। बाबा ने हम लोग को दर्शन दिया था, इसी के उपरांत हम लोग ने साईं को ला के शिरडी से बताया है, बैठाया है, और उसके बाद हम लोग उनकी पालकी, भव्य पालकी साल में 2 बार हम लोग निकालते हैं, वितरण प्रसाद वितरण करते हैं। और भंडारा, पहले तो भंडारा हो पाता, इस 2 साल कोरोना की वजह से 2 साल से भंडारा है। बाकी प्रसाद वितरण, खिचड़ी का प्रसाद और ये आपका बूंदी का लड्डू सब वितरण होता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
एनजीओ संचालिका व कांग्रेस प्रवक्ता के साथ मारपीट व तोड़फोड़ का मामला आया सामने। श्योपुर थाना अंतर्गत अशोकपुरम कॉलोनी स्थित डी बाबा मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की मनाई गई 116वीं जयंती। और दुकान तोड़कर कब्जा करने के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर को सौंपा गया ज्ञापन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।